छोटी ईद लाती है अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ और इन्हीं खुशियों को डबल करने के लिए हम ईद पर डिफरेंट डिफरेंट मीठे डेजर्ट्स बनाते हैं जो हमारे ईद की खुशियों और दस्तरखान को चार चांद लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबके लिए ईद स्पेशल कलरफुल ऐसे डेजर्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बनाने में बहुत बहुत ही आसान और सिंपल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको एक दिन पहले से बनाकर भी रख सकते हैं। स्ट्रॉबेरी नवाबी सेवई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही लाजवाब बनता है। तो चलिए फिर ईद स्पेशल डेजर्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि इस डेजर्ट के नाम से ही पता चल रहा है कि नवाबी सेवइयाँ, तो इसके लिए हमने सेवइयाँ ही लेनी है जो कि रमज़ान में तो तकरीबन हम सबके घर में ही मौजूद रहती हैं। तो ये 1.5 पैकेट सेवइयों का मेरे पास है। 250 ग्राम से 300 ग्राम सेवइयाँ आप इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका भी क्या करना है कि इन सेवइयों को हाथ से ही तोड़कर हमने क्रश कर लेना है, जिस तरह से हम पकाने से पहले इनको यूज़ करते हैं, छोटा छोटा क्रश करके। तो देखिए सेवइयों को इतना छोटा छोटा सा क्रश कर लिया है मैंने। इसको साइड पर रख देते हैं। अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। तो अब नेक्स्ट स्टेप में इसके लिए शीरा बनाकर रेडी करेंगे, जिसके लिए एक सॉसपैन में 3/4 कप पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के साथ ही इसमें 3/4 कप ही चीनी ऐड करेंगे। जितना पानी है उतनी ही चीनी मैंने ली है। तो ये आसान और सिंपल सा मेजरमेंट है इसका। अब पानी में चीनी ऐड करके फ्लेम को ऑन कर लेंगे और चीनी के हल हो जाने तक हमने इसको बस पकाना है। मिक्स करते हुए शीरे को पका लेंगे तो ये चीनी जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएगी। अब देखिए चीनी इसमें जैसे ही डिज़ोल्व होगी तो इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और साथ ही इसमें प्यारे से कलर के लिए इसमें 1-2 चुटकी ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देंगे। और एंड में इसमें 3 टेबलस्पून कटे हुए बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों की शीरे में मिक्सिंग कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फ्लेम को भी ऑफ कर देंगे। तो देखिए शीरा हमारा रेडी है, इसको एक साइड पर रख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में एक पैन में 3 टेबलस्पून घी या फिर ऑयल ऐड करेंगे और घी ऐड करने के साथ ही इसमें क्रश की हुई सेवइयाँ इसमें सारी ऐड कर देंगे। अब फ्लेम को स्लो रखते हुए सेवइयों को स्लो फ्लेम पर भूनना है हमने 5 से 6 मिनट तक। फ्लेम को यहाँ पर आपने मीडियम या फिर हाई नहीं करना है, वरना ये सेवइयाँ जल जाएंगी और डार्क कलर की हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर 5 से 6 मिनट सेवइयों को भूनते हुए मुझे हो चुके हैं। यहाँ पर सेवइयाँ भुन चुकी हैं, इसमें से प्यारी सी खुशबू आने लगी है और थोड़ी सी फूल भी गई हैं सेवइयाँ फ्राई होने के बाद। तो अब इसमें जो शीरा बना के रेडी किया था वो शामिल कर देंगे। शीरा ऐड करके मिक्स करते हुए इसको चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे कि सेवइयाँ शीरे में गल जाएँ। 3 से 4 मिनट में ही ये जो शीरा हमने इसमें ऐड किया है ड्राई हो जाएगा। बस इतनी ही देर इसको पकाना है। देखिए 4 मिनट तक मैंने सेवइयों को शीरा ऐड करके पका लिया है। सेवइयाँ हमारी ऑलमोस्ट गल चुकी हैं। तो अभी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कवर करके सेवइयों को एक साइड पर रख देते हैं कि अगर सेवइयों में कोई कसर रह गई हो तो वो कवर करके रखने से स्टीम में ही गल जाए। अच्छा, इसमें ये सेवइयाँ हमारी उतनी 100% तक नहीं गलती हैं, लाइक जैसे हम इसको बॉईल करते हैं या फिर इसका जर्दा वगैरह बनाते हैं। इसमें हल्का सा क्रंच बाकी रहता है और इतना ही इसमें बाकी रहना चाहिए, तभी ये पुडिंग के जिगली टेक्सचर के साथ क्रिस्पी क्रंची सी खाने में मज़े की लगती हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में इसके लिए कस्टर्ड पुडिंग बना के रेडी करेंगे, जिसके लिए पैन में 1 लीटर बॉयल मिल्क ऐड कर देंगे। दूध ऐड करने के साथ ही इसमें 1 कप डेयरी क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम ऐड कर दें आप इसमें या फिर इसकी जगह पर मिल्क पाउडर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बेसिकली इस दूध को थिक और रिच करने के लिए है। ये ऐड करके दूध में अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही फ्लेम को भी ऑन कर लेंगे। अब जब दूध में बॉयल आ जाएगा तो इसमें चीनी ऐड कर देंगे 1/3 कप, जो कि 5 से 6 टेबलस्पून के बराबर है। चीनी ऐड करके मिक्स करके चीनी और दूध को 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे कि चीनी का पानी इसमें ड्राई हो जाए और दूध भी स्लाइडली थिक हो जाए। उतनी देर तक नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, जिसमें दूध में ऐड करने के लिए एक स्लरी बनाएंगे। तो एक बोल में 2 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। थोड़ा सा दूध इसमें तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून ऐड कर देंगे और फिर इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहें। देखिए मिक्स हो चुका है, स्लरी हमारी रेडी है दूध में ऐड करने के लिए। उतनी देर में यहाँ पर दूध को पकते हुए भी तकरीबन 3 से 4 मिनट के आसपास हो चुके हैं। तो अब ये जो स्लरी हमने बनाई थी ये दूध में आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाएंगे। एक हाथ से डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बने। ये स्लरी ऐड करके मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक इसको मज़ीद पकाएंगे जब तक कि कस्टर्ड थिक नहीं हो जाता है। और यहाँ पर मुझे अपने ईद स्पेशल इस डेजर्ट का कलर थोड़ा सा रूखा फीका लग रहा था, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2 ड्रॉप रेड फूड कलर के इसमें ऐड कर रही हूँ, जो कि इसमें ऐड करना टोटली ऑप्शनल है। ये ईद स्पेशल डेजर्ट है ना, तो इसको थोड़ा सा वाइब्रेंट सा कलरफुल अट्रैक्टिव दिखना चाहिए दस्तरखान पे। तो जी यहाँ पर देखिए कलर ऐड करके मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक पकाने के बाद ये कस्टर्ड पुडिंग हमारा बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना थिक क्रीमी सा है ये, बस इसी तरह का गाढ़ा हमने इसको रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में इस डेजर्ट को असेंबल करेंगे, जिसके लिए मैंने ये ग्लास डिश ले ली है। इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर थोड़ा सा ऑयल ऐड करके डिश को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अच्छा, आप इस डेजर्ट को एक बड़ी डिश में इस तरह से भी एक साथ सेट कर सकते हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ, या फिर स्मॉल बाउल्स में या फिर ग्लासेस में इंडिविजुअल सर्विंग्स के लिए भी सेट कर सकते हैं। अब डिश को ग्रीस करने के बाद जो सेवइयाँ भून कर रखी थी उसमें से आधी सेवइयों की पहले बॉटम में एक लेयर लगा लेंगे। इवनली इसको सारी डिश में फैला लेंगे।
इसके बाद इसको किसी ग्लास वगैरह से स्मूथ कर लेंगे। और इसी दौरान मेरे चैनल पर आने वाले वो मेरे न्यू फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फिर फॉलो नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर दें। अब नेक्स्ट जो कस्टर्ड पुडिंग बनाई थी वो सारी इसके सेंटर में ऐड कर देंगे। अच्छा, मैं सेवइयों की 2 लेयर्स इसके ऊपर और नीचे लगाकर सेंटर में कस्टर्ड पुडिंग ऐड करके इसको सेट कर रही हूँ। आप कस्टर्ड की और सेवइयों की 2 लेयर्स भी इसमें बना सकते हैं। जिस तरह से आप इसकी लेयर्स लगाकर इसको सेट करना चाहें आप कर सकते हैं। और ये जो कस्टर्ड ऐड करके इस डेजर्ट को हमने असेंबल करना है ना, तो ये आपने 5 से 7 मिनट के अंदर ही करना है गरम गरम में, वरना फिर ये कस्टर्ड सेट होने लगेगा। अच्छा, अब कस्टर्ड ऐड करने के बाद इस पर अगेन सेवइयों की एक लेयर लगाएंगे। तो इधर थोड़े से डिस्टेंस पर इस पर सेवइयों की 3 लेयर्स में लगा रही हूँ। आप कस्टर्ड पर इन सारी सेवइयों को फैलाकर लगाना चाहें तो उस तरह से भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब इस पर सेवइयाँ ऐड करने के बाद इसके सेंटर में जो खाली स्पेस मैंने रखी थी उस पर थोड़े से कटे हुए बादाम पिस्ते मैंने ऐड किए हैं। अब सबसे एंड में स्ट्रॉबेरी डेजर्ट मैंने बनाया है, तो फ्रेश स्ट्रॉबेरीज से मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। तो बस ये यहाँ पर रेडी है हमारा ईद स्पेशल पिंके पिंके स्ट्रॉबेरी नवाबी सेवई डेजर्ट। लेकिन आप इसको अभी खा नहीं सकते हैं क्योंकि अभी ये काफ़ी गर्म है। इसको आपने खूब चिल करके सेट करके सर्व करना है या फिर खाना है। पहले आप इसको आधे घंटे तक रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही सेट होने के लिए छोड़ दीजिएगा कि इसकी हीट निकल जाए। एंड देन इसको फ्रिज में 5 से 6 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए भी आप इसको फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ दें। जितना चिल होगा उतना ही अच्छा सेट होगा ये, तो ही इसको खाने का मज़ा आएगा। और एक दिन पहले बना कर रखें तो फिर इसको क्लिंग रैप से कवर करके रख दीजिएगा ताकि फ्रिज में मौजूद और किसी दूसरी चीज़ की स्मेल इसमें ना हो। तो बस ये यहाँ पर रेडी है हमारा ईद स्पेशल कलरफुल ठंडा ठंडा यमी और बहुत ही डिलीशियस स्ट्रॉबेरी नवाबी सेवई डेजर्ट। ऊपर से क्रिस्पी क्रंची सेवइयाँ, सेंटर में माउथ मेल्टिंग जिगली कस्टर्ड, खाने में बहुत ही यमी लगता है। और ये बहुत ही सिंपल और क्विक और बजट फ्रेंडली रेसिपी है। इसको बनाने के लिए तकरीबन सब चीज़ें ही आपके किचन में मौजूद होंगी। तो अगर इस ईद पर आपने अपने प्यारों से ईदी डबल लेनी है तो मेरे इस डेजर्ट को तो आपने अपने ईद की दावतों में ज़रूर ही बनाना है। अच्छा, वैसे ईद में तो अभी काफ़ी दिन हैं, लेकिन मेरी तरफ से एडवांस में आप सबको ईद मुबारक। रेसिपी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान, ईद मुबारक।